Good morning, everyone. Shaista here from Workers College, Jamshedpur, in Kurhan यूनिवर्सिटी. ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम और प्रोसेस क्या होता है, उसका बेसिक जो भी चीज़ है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ओके, तो व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? कोई भी प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो उसका छोटा छोटा जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करके रखते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोसेस का स्टेट हो गया, प्रोसेस का नंबर हो गया, प्रोसेस का काउंटर हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सारा चीज़. तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है कि ईच प्रोसेस इज़ रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ठीक है, हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें सारे प्रोसेस का डिटेल्स होता है कि कौन से रिसोर्स का वो प्रोसेस कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ कर रहा है, कौन कौन मेमोरी का कौन सा लोकेशन यूज़ कर रहा है, सीपीयू का कितना टाइम यूज़ कर रहा है, उसका स्टेट कौन सा है, उसका नंबर कौन सा है, मतलब उसका जितना भी डिटेल्स हुआ तो वो सारा डिटेल्स स्टोर रहता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, जिसको हम लोग बहुत बार की टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं. For, it contains many pieces of information associated with a specific process. For example, जैसे आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख रहे हो कि प्रोसेस का स्टेट है, प्रोसेस का नंबर है, प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर है, मेमोरी लिमिट्स है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड सो ऑन. तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रोसेस का स्टेट. प्रोसेस के स्टेट में क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोसेस के स्टेट में रहता है यहाँ पे कि बताता है कि प्रोसेस न्यू स्टेट में है, रनिंग में है, रेडी में है, मतलब पांचों में से कौन से स्टेट में है प्रोसेस. नेक्स्ट वन क्या है? प्रोसेस का नंबर है. हर प्रोसेस जो भी एक क्रिएट होता है उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको प्रोसेस आईडी भी बोलते हैं, प्रोसेस नंबर भी बोलते हैं. ये प्रोसेस का वो नंबर इंडिकेट करता है. थर्ड वन इज़ द प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर में इससे पहले आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़े होंगे कि प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि वो स्टोर करके रखता है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू. इस जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू में करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसके एग्जीक्यूशन के बाद में कौन सा इंस्ट्रक्शन जाएगा, यहाँ पे पूरा एक क्यू मेंटेन होता है जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है. ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में क्या रहेगा? द काउंटर इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस. और फिर नेक्स्ट क्या है? सीपीयू रजिस्टर. सीपीयू रजिस्टर में क्या होता है कि मतलब वो प्रोसेस कौन कौन सा सीपीयू का रजिस्टर यूज़ किया है, इंटरनल रजिस्टर. तो ये इंटरनल रजिस्टर डिपेंड करता है कि प्रोसेस का आर्किटेक्चर, प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं, 8085 यूज़ कर रहे हैं, 8086 यूज़ कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज, मतलब कौन सा प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं उस पर पूरा डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली जो प्रोसेसर रहेगा उसका अपना सेट ऑफ रजिस्टर रहता है. तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि कौन कौन सा रजिस्टर यूज़ हो रहा है. सीपीयू का शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन है. शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में क्या रहता है? दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स अब प्रोसेस का प्रायोरिटी नंबर रहता है. हर प्रोसेस का 0 से लेकर के 10 के बीच में प्रायोरिटी नंबर रहता है. वो किसी में 0 से 10 रहता है, किसी में 10 से 0 रहता है. वो डिपेंड करता है उसका अपना इंटरनल किस तरह से एल्गोरिदम उसका सेट है. ठीक है, नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन. मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में हम लोग बाद में आगे में पढ़ेंगे पेज टेबल, सेगमेंट टेबल, बेस एड्रेस, लिमिट्स, मतलब हम लोग कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, पेजिंग यूज़ कर रहे हैं, सेगमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं मेमोरी से फेचिंग करने के लिए, वहाँ पे स्टोर करने के लिए. तो क्या बेस एड्रेस है, कितना उसका लिमिट से कहाँ तक जा सकता है, ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में रहेगा. ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द अमाउंट्स ऑफ सीपीयू एंड रियल टाइम यूज्ड. कितना टाइम यूज़ हो रहा है, टाइम का लिमिट क्या है, मतलब मैक्सिमम कितना तक यूज़ कर सकता है, अकाउंट का नंबर क्या है, जॉब प्रोसेस क्या है. नेक्स्ट वॉज द आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन. आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है? इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन कि वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है. उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उसका सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है, स्मॉल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन क्या बताता है
कि वो प्रोसेस का कौन कौन सा आईओ डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है, जैसे प्रिंटर भी यूज़ कर रहा है, स्कैनर भी यूज़ कर रहा है, स्कैनर भी यूज़ कर रहा है, कीबोर्ड भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है या फिर कौन कौन सा ओपन फाइल यूज़ कर रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस एलोकेटेड टू द प्रोसेस, the list of open files and so on. Okay, I think you got clear. And next topic is thread. थ्रेड क्या होता है? प्रोसेस का हम लोग अभी जैसे पढ़े कि प्रोसेस क्या बोला जाता है, प्रोसेस हेवी वेटेड हो जाता है ना, जिसमें पूरे प्रोग्राम के बिहाफ में एक प्रोसेस क्रिएट होता है। तो अब न्यू कंसेप्ट जो आता है वो क्या आया है कि थ्रेड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेड में क्या करते हैं हम लोग कि सिंगल थ्रेडेड नहीं मल्टी थ्रेडेड लेकर के आ जाते हैं कि एक बड़ा प्रोसेस है उसको छोटा छोटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है। तो जब थ्रेड बेस्ड इनिशियली स्टार्ट हुआ तो एक प्रोसेस को बिहाफ में जब थ्रेड बेस्ड हम करे थे तो वो प्रोसेस का थ्रेड क्रिएट हो जाता था, ठीक है। तो थ्रेड को क्या बोलते हैं कि थ्रेड इज बेसिकली अ लाइट वेटेड प्रोसेस, क्योंकि हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि लाइट वेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग में, प्रोसेस का शेड्यूलिंग क्यों करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि प्रोसेस का शेड्यूलिंग क्यों करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या क्या है, ओके, और शेड्यूलर क्या काम करता है, ठीक है। बट थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि प्रोसेस का शेड्यूलिंग क्या करते हैं। हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का एक ही प्रोसेसर है सिस्टम में और उसमें को हम चाहते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। तो हमारा पर्पस क्या रहता है कि उसका यूटिलाइजेशन जितना हो सके बढ़ सके, मतलब एक ही टाइम पे कितना ज़्यादा प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, है ना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली स्विचिंग से कर सकते हैं कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में स्विचिंग कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। जितना नंबर्स ऑफ स्विचिंग होगा एक टाइम पे ज़्यादा, उतना सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिक यही है। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच पे जो स्विच करते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। आगे में टर्म आएगा आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का हम लोग यूज़ करेंगे। अभी लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया थे कि रेडी स्टेट में जो प्रोसेस सारा प्रोसेस रहता है जिसको पास सारा रिसोर्स रहता है सीपीयू में एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कौन से प्रोसेस को सीपीयू को देना है, इसके लिए हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।